वो जो चांद को रोशनी से भरकर आसमान को सितारों से सजा देता है, वो तुम्हें भी ऐसे सुकून से भर देगा कि फिर कोई दर्द तुम्हें ना सता सकेगा। मुमकिन नामुमकिन में मत अलिफाल जाओ, दुआओं की ताकत से तो सहरा में भी चश्मा जारी करवाया जा सकता है। जब अल्लाह इंतजार के जरिए तुम्हें आजमाता है तो शैतान दुआ पूरी ना होने के वसवसे तुम्हारे दिल में डालता है। अल्लाह फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देरी करता हूं और मैं उन्हीं को आजमाता हूं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। हाथों का अलिफाटे जाना, असर का झक जाना कभी भी हमारे बस में नहीं होता। मैं हाथों का अलिफाटे जाना, हम अल्लाह को कभी नहीं चुनते, अल्लाह हमें चुनता है। जिनका यकीन अर्श वाले पर हो वो फर्श वालों की बातों पर दिल छोटा नहीं करते। इसके दर पर सुकून मिलता है, इसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झक गया अल्लाह के सजदे में फिर जो चाहे जरूर मिलता है। अल्लाह फरमाता है, शुक्र अदा करो हासिल और लाहासिल पर, मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज्यादा देता हूं। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है। और सारी बात बस अल्लाह की रजा की ही तो होती है। तुम्हारा इस चीज को नामुमकिन सोचना अपनी जगह, लेकिन वो तो अल्लाह है जिससे मांगा है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह ना कर सके। फिर चीजें हों या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। आपके उठे हाथ भले ही गुनाहगार हैं, आपकी दुआएं भले ही कमजोर हैं, लेकिन वो जो हमारा अल्लाह है ना, वो बड़ा ताकतवर है, वो बड़ी कुदरत रखने वाला है। महसूस करो तो दिन में कितने ही तुम्हारे साथ मुजिज़े होते रहते हैं। वो तुम्हें मामूली सी आजमाइश देकर जाने कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से महफूज रख रहा होता है। लेकिन जानते हो तुम्हें क्यों नहीं पता चल रहा होता? क्योंकि तुम सिर्फ अपनी चाहत को पालेने को ही मौजिज़ा समझ रहे होते हो, हालांकि वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है। वो तो बस बेहतर वक्त के इंतजार में है कि कब तुम्हारे हक में बेहतरीन वक्त आए और वो तुम्हारी मनपसंद चीज मुजिज़े के जरिए तुम तक ले आए। अल्लाह तुम्हारी जबान को मांगने की तौफीक ही तब देता है जब इसने कबूलियत की ठानी होती है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम्हारा दिल एक ही दुआ मांग मांग कर नहीं थक रहा, तो ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। जब तुम्हें इसके हर चीज पर कादिर होने पर यकीन है तो अपनी दुआओं की कबूलियत पर भी यकीन रखो। मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं, तुम बस अपने रब पर भरोसा रखना। मंजिल में रुकावटें लाख सही, अगर अल्लाह ने लिखा है तो मिलकर ही रहेगा। इसकी रहमतों के दरवाजे जब बंदे पर खोलने लगते हैं तो बंदा खुद ब खुद सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। जब कोई रास्ता बाकी नहीं बचता तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाती हैं और तुम्हें इस तूफान के इस पार ले जाती हैं। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें इन चीजों तक लेकर जाती हैं जिन तक पहुंचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर दुआएं वक्त लेती हैं, कबूलियत से पहले तुम्हारा सब्र आजमाती है। वो सजा नहीं दे रहा, बस आजमा रहा है तुम्हें, रास्ते बदल बदल कर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहा है तुम्हें। अल्लाह की ताकतों को कभी कम मत समझो, वो अगर महीनों को सालों में बदल सकता है तो वो कबूलियत की लंबी मसाफतों को लम्हों में भी बदल सकता है। उम्मीद ना छोड़ना कि तुम्हारा वही अल्लाह है जो हाजरा का था, उसने हाजरा को प्यासा नहीं रखा, वो तुम्हारी इल्तिजा भी रद्द नहीं करेगा। अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देरी हो रही है
تو مان लो जो तुम चाहते हो वही तुम्हें कुछ वक्त में मिलने वाला। वो चाहता है कि तुम मांगते रहो मुझसे, ये हरगिज नहीं कि एक चीज के ना मिलने पर मायूस हो जाओ। जिंदगी से वो कुछ दरवाजे बंद करके ही तो अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है।